वो बार बार ना अपने बेटे को कह रहे हैं आप उतर आ बचा आ। जैसे कि ना वो उसको ऐसे ट्रीट कर रहे हैं जैसे छोटे बच्चे को किया जाता है। मैं कहती हूँ अल्लाह जी मुझे इतने नूडल दे कि मेरे पास पूरा एक कमरा नूडल का भरा हो। आमीन बोलिएगा। जब अल्लाह पाक मुझे अपना घर देगा ना तो मैं अपने किचन में किचन किंग के बर्तन रखूँगी इंशाल्लाह। मुझे बहुत अच्छे लगते हैं। ये देखें जो इंडिया के लोगों की थाली नहीं होती, ऐसे वो लोग थाली में खा रहे होते, इतनी प्यारी लगती होती है। इन्नल्लाह मअस-साबिरीन, बेशक अल्लाह सब्र करने वालों के साथ है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरी प्यारी सी यूट्यूब फैमिली, अल्लाह के बंदों और बंदियों, क्या हाल है? आज दिन है जुमेरात और आज है रोज़ा हमारे पास 29वां मतलब 29 और टाइम हुआ है सुबह के 9:22। तो आप सब बताइए कि आपके पास कौन सा रोज़ा है। अच्छा, एक ये होता है कि मतलब मैं व्लॉग जो मेरा है ये आज जुमेरात को बन रहा है, तो ये ना कल जुम्मे को नहीं मतलब हफ्ते को जाके अपलोड होगा। मेरा व्लॉग ऐसे होता है कि बनता एक दिन है लेकिन अपलोड उसके 2 दिन बाद होता है। तो आपको हो सकता है जब मेरा ये व्लॉग मिले तो तब आपके पास ईद का दूसरा तीसरा दिन हो चुका हो। तो आप ये सोचें कि हमारे पास तो ईद के मतलब ईद भी गुजर गई, तो आप अभी पूछ रही हैं कि कौन सा रोज़ा है। लेकिन चलो आप कमेंट में ये बता दीजिएगा कि जुमेरात वाले दिन आपके पास कौन सा रोज़ा था, क्योंकि अगर ईद हुई भी ना तो जुम्मे को होगी, हफ्ते को होगी, जुमेरात को ईद शायद किसी के पास नहीं हो सकती। तो बस आपको मेरा ये व्लॉग अगर लेट भी मिले तो आप कमेंट में ज़रूर बता दीजिएगा कि जुमेरात वाले दिन आपके पास कौन सा रोज़ा था। हमारे पास था 29वां। और एक और बात यहाँ पे क्लियर करनी थी कि मुझे किसी बंदे ने कमेंट किया था कि आप इतनी इन्फॉर्मेशन मत दिया करें घर की या अपनी या कुछ भी। तो मैं ये कहूँगी कि बात इन्फॉर्मेशन की नहीं होती, बात होती है सच की। क्योंकि अगर आप सच बोलते हो ना तो फिर चाहे वो आपका अपना घर हो, आप अपने घर में अपनी फैमिली के साथ हो या फिर आप सोशल मीडिया पे हो मतलब अपनी यूट्यूब फैमिली के साथ हो, तो बस आपको सच ही बोलना है। और मेरी आदत ने शुरू से ऐसी है, मैं बहुत जैसे कि बस एक सिंपल सी सादी सी लड़की हूँ। तो मैं बचपन से मतलब जैसे चलती आ रही हूँ तो मैं यहाँ पे यूट्यूब पे भी आके आप लोगों से वैसे ही बात करती हूँ। और एक और सवाल था कि मुझसे लोग ये पूछते हैं कि मुझसे किसी ने सवाल किया था, कोई इंडिया का है, कि मतलब आपकी अम्मी को तो जैसे कि आप कह रही हैं कि आपकी अम्मी को डाइवोर्स हो गई और फिर उनका जहन काम करना छोड़ गया, तो फिर आप किसके साथ रहती हैं, आपको किसने पाला? तो इस टॉपिक पे मैं ऑलरेडी वीडियो बना चुकी हूँ जिसके बारे में मैंने सारे क्वेश्चन के आंसर दिए हुए हैं। तो अगर आप मेरा वो पुराना व्लॉग देखेंगे जो क्वेश्चन आंसर पे बना हुआ है तो आपको आपके हर सवाल का जवाब मिल जाएगा, क्योंकि मैं उसमें बताया हुआ है कि मुझे मेरी नानो अम्मी ने पाला और मेरी तरबियत, मुझे पढ़ाना लिखाना, मुझे सब करना मेरा उन्होंने किया है। जिनको मैं अम्मी कहती हूँ वो मेरी अम्मी जी हैं, उनको मैं नानो नहीं कहती, उनको मैं अम्मी कहती हूँ। और आज ना दिन बहुत ज़्यादा खूबसूरत है। बारिश अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह के हुक्म से रुकी हुई है। अभी तो फिल वक्त रुकी हुई है, आगे का नहीं पता, क्योंकि मेरे अल्लाह के काम है कि अभी लग भी जाए तो नहीं पता, होता वही है जो मेरा रब चाहता है। तो आज मुझे जाना है ईद का मतलब कुछ सामान वगैरह घर का चाहिए वो लेना है। और अभी छत पे ना आज मैं सुबह सुबह आ गई हूँ। पहले मैं असर टाइम आती होती हूँ, आज सुबह सुबह इसलिए आ गई हूँ कि वीडियो अपलोड करनी थी। और फिर मैंने कहा कि ये ना हो मेरी वीडियो मिस ना हो जाए, मेरा व्लॉग रह ना जाए, तो मैं जाने से पहले अपलोड कर दूँ, क्योंकि मुझे नहीं पता मैं किस टाइम वापस आऊँगी तो फिर देर ना हो जाए। तो अभी नीचे चलती हूँ, पहले धोने हैं बर्तन, रात के कुछ बर्तन पड़े हुए हैं वो धोने हैं और फिर बस तैयारी शैरी करनी है और निकलना है। और इंशाल्लाह आपके साथ बाकी भी जो सब कुछ होगा ज़रूर शेयर करूँगी। और हाँ, आप सब बताएं कि आप कैसे हैं, आपकी बीवी बच्चे कैसे हैं, अम्मी अब्बू कैसे हैं, आप खुद कैसे हैं। अल्लाह पाक आप सबको अपने हिफ्ज़ व मान में रखे। आप मेरी प्यारी सी क्यूट सी फैमिली हो, क्योंकि अब इस मुश्किल वक्त में, इस वक्त में आप लोग मेरे साथ हो। मेरे चैनल को आपने सब्सक्राइब किया है, मेरी वीडियो देखते हो, प्यारे प्यारे कमेंट्स करते हो, तो इंशाल्लाह जब मेरा अच्छा वक्त आएगा ना तो भी आप लोग मेरे साथ रहोगे, क्योंकि असल रिश्ता वही होता है, असल आपके सपोर्टर वही होते हैं जो आपके मुश्किल वक्त में आपका साथ दें। अच्छे वक्त में तो वो कहते होते हैं ना, दुश्मन भी अपने हो जाते हैं। तो सबसे असल चीज़ ये होती है कि जो बुरे वक्त में आपका साथ दे रहा हो ना, तो वो समझें कि वो दिल से आपको सपोर्ट कर रहा है। तो इंशाल्लाह जब
वक्त बदलेगा, जब सब अच्छा होगा, जब मेरी ज़िंदगी में खुशी आएंगी, जब मेरा अल्लाह मुझे घर देगा, तो आप सब लोग साथ साथ ज़रूर देखते रहेंगे। तो मैं आप सबको कभी भी नहीं भूल सकती और मैं आप सबका दिल से शुक्रिया अदा करती हूँ। अल्लाह पाक आप सबको अजर अता फरमाए। और अब बातें लंबी हो जाएंगी क्योंकि अभी भी काफ़ी टाइम हो गया, तो बस मैं चलती हूँ और फिर बाकी चीज़ें भी तो आपके साथ शेयर करनी है। इधर बस बातें ही तो नहीं करनी आपके साथ। ये मैंने खजूर ले ली है और 3 ये चीज़ें ली हैं। यहाँ से ना मुझे चाहिए अलसी के बीज, चिया सीड और सनफ्लावर सीड। ये तीनों चीज़ें चाहिए क्योंकि मेरे बाल बहुत गिरते हैं। तो मैंने उसके बारे में गूगल में देखा था कि ये जो सीड्स हैं ना, अगर ये यूज़ करो तो जिसको PCOS की प्रॉब्लम हो या बाल गिरते हो या कोई भी इशू हो तो वो सॉल्व हो जाता है। लेकिन बाकी चीज़ें मिल गई हैं। मतलब ये वाले जो 3 सीड हैं ये मिले और बाकी वो नहीं मिल रहे। अब देखती हूँ कि वो किधर से मिलेंगे। ये मुझे इतना पसंद है लेकिन मैंने कभी लिया नहीं है। जब कामयाब होंगी ना फिर लूँगी। ये इसको बस मैं देखती होती हूँ। कोई चीज़ें ऐसी होती है ना जिसको बंदा मतलब सिर्फ बस देख लेता है, ले नहीं पाता। ये है मेरे नूडल। मुझे नूडल बहुत पसंद है। जब रमज़ान से पहले रमज़ान की शॉपिंग की थी ना, तो अपने लिए 3-4 पैकेट नूडल के लेके गई थी, जिसको मैं बहुत कम यूज़ कर रही थी। मतलब 1 हफ्ते बाद एक किया ऐसे, क्योंकि मेरे पास थे कम। तो ये आज ना फिर मुझे नूडल नज़र आए। मैं कहती हूँ अल्लाह जी मुझे इतने नूडल दे कि मेरे पास पूरा एक कमरा नूडल का भरा हो। आमीन बोलिएगा। ये वाला जो इंश्योर है ना, ये नाना जी के लिए हम लेते होते हैं, लेकिन ये मैं पहले ले चुकी हूँ। मतलब इस स्टोर में मैं अभी आई हूँ ना, लेकिन वो मैंने अलग एक शॉप से ले लिया था। मतलब एक मेडिकल स्टोर था, वहाँ से मेडिसिन ली थी, तो वहाँ से इंश्योर भी ले लिया था। तो अब ये मुझे नज़र पड़ा, लेकिन ये मैं ऑलरेडी ले चुकी हूँ। हाय किचन किंग के बर्तन। ये जो किचन किंग ब्रांड है ना, ये मेरा फेवरेट है और इसके बर्तनों की इतनी अच्छी क्वालिटी होती है, मुझे इतने अच्छे लगते हैं। जब अल्लाह पाक मुझे अपना घर देगा ना, तो मैं अपने किचन में किचन किंग के बर्तन रखूँगी इंशाल्लाह। मुझे बहुत अच्छे लगते हैं। एक पतीला ना मैं लास्ट टाइम लेके गई थी जब रमज़ान का सामान लिया था, और अभी फिर मेरी नज़र पड़े। अब तो नहीं ले सकती, लेकिन इंशाल्लाह एक दिन ज़रूर आएगा जब मेरे पास किचन किंग के बर्तन होंगे। प्लीज़ मेरी दुआ पे आमीन बोल दिया करें। मेरी छोटी छोटी ख्वाहिशें अल्लाह पाक पूरा करें। ये देखें सारे बर्तन। ये देखें जो इंडिया के लोगों की थाली नहीं होती, ऐसे वो लोग थाली में खा रहे होते, इतनी प्यारी लगती होती है। इसमें ना ऐसे छोटे छोटे डब्बे से बने होते हैं जिसमें बंदा अपनी मर्ज़ी की सारी चीज़ें रख सकता है। ये थाली मुझे इतनी अच्छी लगती है। जब इंडिया की मैं कोई वीडियो देखती हूँ ना, और उनकी ऐसे थाली बनी होती है, साइड पे थोड़े से चावल हो गए, थोड़ा सा मतलब बीच में सालन हो गया, चटनी हो गई, ऐसे उन्होंने प्याज वगैरह रखे होते हैं, इतना प्यारा लग रहा होता है। ब्लैक बर्तन, ये जो ब्लैक वाले बर्तन होते हैं ना, ये बहुत महंगे होते हैं, बहुत ज़्यादा। मेरे जैसा बंदा इनको नहीं ले सकता, लेकिन इंशाल्लाह आने वाले वक्त में ज़रूर लूँगी। ये वाला सामान अभी मैं ले चुकी हूँ, अभी बाकी लेना है। ये ऑयल लिए, चावल लिए, सरफ लिए, साबुन लिए। ये अम्मी ने जब घर से निकल रही थी ना, एंड टाइम पे अम्मी ने कहा था कि पाउडर लेके आना है, तो ये अम्मी के लिए मैंने पाउडर लिए। और ये देखें, ये मैं हूँ। ये वाली जो है ना, ये लेनी है मैंने। मैं दांतों की इतनी केयर भी करती हूँ, इतना ख्याल रखती हूँ, फिर भी पता नहीं क्यों ब्लड आता है मेरे दांतों से। रमज़ान में भी ऐसे आता रहे और मैं इतनी खफा होती थी। इधर अभी एक अंकल थे ना, और उनके साथ उनका बेटा था, बिल्कुल मेरी एज का होगा, मेरे जितना था। तो वो बार बार ना अपने बेटे को कह रहे हैं, आ पुत्र आ बच्चा
जैसे कि ना वो उसको ऐसे ट्रीट कर रहे हैं जैसे छोटे बच्चे को किया जाता है, यानी कि रश बनी हुई है, लोग ईद की शॉपिंग कर रहे हैं तो बार बार अपने बेटे की केयर कर रहे हैं, उसको साथ साथ लेके चल रहे हैं और उसको रास्ता बता रहे हैं, आप उतर आ, आप बच्चे आ। मैंने उसको देखा ना तो यकीन करें मेरी आंखों में आंसू आ गए। मैं कहती हूँ कितना खुश नसीब है ना ये बच्चा कि इसके सर पे इसका बाप का साया है। जब मैं किसी भी बाप को देखती हूँ ना वो अपने बच्चों को प्यार करता है तो मैं रो पड़ती हूँ। बहुत सब्र करती हूँ, बहुत बर्दाश्त करती हूँ, लेकिन फिर आखिर कभी रो पड़ती हूँ। ये वाले जो है ना ये अम्मी के लिए लेना है, ये अम्मी को अच्छे लगते हैं बहुत, अम्मी खाती हैं। ये एक मुझे मिल गया और दूसरा इस जैसा मिल नहीं रहा। ये तो पड़े हुए हैं लेकिन ये ना 30 पैक वाले हैं, मतलब मुझे 8 वाला चाहिए, 8 पैक वाला। एक मैंने ये ऑरेंज वाला ले लिया, एक चॉकलेट में लिया और एक ऑरेंज में ले लिए। ऑरेंज वाला अच्छा तो नहीं होता लेकिन ले लिए क्योंकि वो दूसरा मिल नहीं रहा। ये देखें इधर मेहंदी लगी हुई है, मेहंदी। काउंटर पे इतनी रश है, ये देखें। ये वाली मेरी ट्रॉली, ये मेरा सामान है और ये ना पूरी लाइनें लगी हुई हैं सारी। इधर मैं स्वीट लेने आई हूँ और बेकरी बंद है, तो वो भाई कह रहे हैं कि हम अंदर से आपको डाल के दे देते हैं। अंदर पता नहीं कोई ऐसी की सर्विस करवा रहे हैं और इस वजह से उसका डोर ना बंद किया हुआ है, तो कहते हैं आपको वेट करना पड़ेगा। तो फिर मैंने कहा वेट करूँगी तो देर हो जाएगी, क्योंकि मैंने ज़ाहिर है रोज़ा है, जल्दी जाना है। तो फिर अभी मैंने ये किया है कि उनको बोला है कि आप ना खुद अंदर से डाल के दे दें। अब वो डालने के लिए गए हैं। मैं अभी ना इधर साइड पे वेट कर रही हूँ, वरना मैं खुद अपने हाथों से लेती, लेकिन अभी नहीं ले सकती। ये बिल, यहाँ से ना मैं रोटियाँ ले रही हूँ घर के लिए। असल में अभी बिल्कुल अफ्तारी को थोड़ा सा टाइम रह गया है, तो मैं कहती हूँ कि अम्मी के लिए रोटी ले जाऊँ, इधर से खुश हो जाएंगी ना। घर में तो वैसे रोटी जो हमारी पकती है ना तो तवे पे पकती है, हमारा तंदूर नहीं है और तंदूर पे कोई पका भी नहीं सकता। मुझे आता नहीं है पकाना और अम्मी बेचारी पका नहीं सकती, तो इधर से अम्मी के लिए रोटी लेने लगी हूँ। तंदूर की रोटी अम्मी को अच्छी लगती है। ये देखें ये बना रहे हैं। बस ये ले लिए, बस अभी घर चलते हैं, सारे काम पूरे हो गए अल्हम्दुलिल्लाह। अब ये है मेरे घर का रास्ता, मेरा छोटा सा गांव, सादा सा सिंपल सा कच्चे से रास्ते, मगर ये गांव मुझे बहुत प्यारा है क्योंकि मैं इस गांव में पैदा हुई, इसमें बड़ी हुई, इसमें मेरी माँ रहती है और इसमें मेरा बचपन गुजरा। सो मैं इसको कहूँगी कि मेरा प्यारा सा गाँव। मैं तकरीबन रोज़ा अफ्तार करने से आधा घंटा पहले घर पहुँच आई थी। घर आई तो सामान मेरा रक्शे से उतारा, फिर सामान को संभाला, अम्मी के लिए तंदूर से रोटी लेकर आई थी, वो अम्मी को दी, अम्मी को रोज़ा अफ्तार करवाया और फिर सारे काम करती रही। तो अभी तक ना मैंने अपना हिजाब, ये जो इनर कैप होती है, ये सारी चीज़ें नहीं उतारी। अभी मतलब सबको चेंज करना है बिल्कुल, मतलब अभी तक भागती रही हूँ, सिर्फ पानी के 2 घूंट भरे और रोज़ा बस अफ्तार किया। तो अभी नहीं है, फ़ोन में बैटरी भी नहीं है, फ़ोन को चार्जिंग पे लगाना है क्योंकि साथ साथ मैं अपना व्लॉग भी शूट करती रही। और ये देखें मेरा सोफ़ा, अपने सोफ़े पे तकरीबन क्या कि मतलब ऑलमोस्ट मैं अपने सोफ़े पे पहुंच आई हूँ। तो मैं इतना थक जाती होती हूँ, पता नहीं क्यों।
अभी फ़ोन को चार्ज पे लगाती हूँ और अल्हम्दुलिल्लाह, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, जो भी सामान ईद के लिए चाहिए था वो ले लिया। और ये देखें, ये अम्मी के लिए मैंने केले लिए हैं। अच्छा, एक छोटा सा बच्चा था ना जो केले बेच रहा था, तो मैंने कहा केले किस तरह दर्जन है, तो मुझे कहता है आप ही 250 रुपये। तो मैंने कहा मेरे लिए कुछ रियायत करो ना, मुझे 200 दे दो। तो कहता है नहीं ना, ऐसे सब कहते हैं। मैंने कहा है रे, मैं लड़की हूँ, दिन को आपके पास हज़ारों मर्द आते हैं, ख़रीदते हैं, और मैं लड़की हूँ तो है रे मेरी खातिर दे दो। तो कहते हैं आप ही, ऐसे तो बहुत सारी लेडीज़ आती हैं और वो कहती हैं कि हम लेडीज़ हैं, है रे हमें दे दो। तो मैंने कहा मेरी मजबूरी है, मैं दूर से आई हूँ, मैं ज़्यादा घर से बाहर भी नहीं निकलती और कोई ला के देने वाला भी नहीं होता, तो खैर दे दो। तो कहते हैं आपने किसके लिए लेके जाना है? मैंने कहा मैंने अपनी अम्मी के लिए लेके जाना है। तो फिर कहता है चलो अगर आप अपनी माँ के लिए लेके जा रहे हो तो फिर दे दूँगा। तो फिर ना ऐसे कोई बात हुई, तो जब उसने कहा ना कि ऐसे हर लेडीज़ बोलती है, तो मैंने कहा लेडीज़ जो होती हैं ना, औरतें जो होती हैं, तो उनकी इज़्ज़त किया करो, उनकी रिस्पेक्ट किया करो, क्योंकि आज जब आप किसी को इज़्ज़त देते हो ना, तो कल को आपकी बहनों को, आपकी बेटियों को, आपकी बीवियों को भी लोग इज्जत देंगे। तो फिर कहते हैं नहीं बाजी हम इधर नहीं रहेंगे, मतलब वो पठान था, कुछ इस टाइप की बातें कर रहा था। कहते हैं नहीं बाजी हमने कौन सा इधर रहना है, हमने बाहर जाना है। तो मैंने कहा आपने किधर जाना है? कहते हैं बाजी हमने फ्रांस जाना है। तो फिर मैंने उसको दिल से दुआ दी, मैंने कहा अल्लाह पाक आपकी दिल की मुराद पूरी करे। मुझे नहीं पता मेरे मुंह से कहने से मेरी दुआ कबूल होगी नहीं होगी, लेकिन मैंने उस बच्चे को ना दिल से दुआ दी। मैंने कहा अल्लाह पाक आपको फ्रांस लेके जाए और अल्लाह पाक आपकी हिफाजत करे, अल्लाह जी सलामत रखे। तो फिर उसने ना मुझे ऐसे किया कि 200 रुपए के दर्जन दिए। ये मैंने 2 दर्जन केले लिए ना, तो ये तकरीबन मुझे 400 रुपए के पड़े हैं। और वो ना दे रहा था तकरीबन 500 के दे रहा था, तो उसने 100 रुपए मुझे मतलब छोड़ दिए। तो मतलब ऐसे उस बच्चे से बात हुई, और बच्चा बिल्कुल छोटा सा था, होगा कोई 10, जितनी सी न्याब है ना, न्याब जो मेरे पास आप वीडियो में देखते हैं, बिल्कुल न्याब जितना था, ये ऐसे छोटा था। लेकिन वैसे मैं कभी इस तरह किसी रेड़ी वालों से या दुकानदारों से या किसी से ऐसे बात नहीं करती होती, लेकिन वो बच्चा टाइप था, तो बस मेरी ऐसे उससे बात हो गई और उसने ना ऐसे अपनी दिल की ख्वाहिश बता दी कि मैंने बाहर जाना है। तो फिर मैंने कहा अल्लाह पाक आपको कामयाब करे, अल्लाह आपको लेके जाए। तो अभी भी उस बच्चे की ऐसे दिल में ख्याल आया, तो मैं कहती हूँ कि अल्लाह पाक, वो छोटा सा बच्चा है, उसकी ख्वाहिश है, तो अल्लाह पाक तो उसकी ख्वाहिश पूरी करना, वो जहाँ जाना चाहता है तो उससे लेके जाना। आमीन सुम्मा आमीन। और सांस मैं बिल्कुल भूली हुई, काफ़ी थक गई हूँ, क्योंकि सारा सामान जो लाया था ना वो सारा संभाला है। और ये देखें, ये मिठाई लाई है कि अगर सुबह ईद हो गई ना, मतलब कल ईद होती है, तो फिर हम इसको कल खोलेंगे, कल यूज़ करेंगे, क्योंकि अभी इसको नहीं खोलना। ईद वाले दिन जो स्वीट होती है या मिठाई होती है, या जैसे बंदे के घर में मेहमान वगैरह आते हैं ना, तो ये चीज़ें तब अच्छी लगती हैं। तो वैसे घर के लिए तो मैं मतलब नहीं लेकर आई। और ये ना जर्दा अगर बनाया, मीठे चावल बनाए, तो ये उनके लिए छुआरे हैं। मीठे चावल बनाने के लिए मैं 1 किलो बासमती चावल लेकर आई हूँ, और कल अम्मी की जो ईदी आई थी ना, तो उसमें भी बासमती चावल आए हैं। वो शायद खुले थे, 2 किलो थे, और मैं ना ऐसे किलो वाला पैकेट ले आई हूँ। तो मैंने अम्मी को कहा जो आपकी ईदी आई है उसके ना आप ऐसे पुलाव टाइप, जैसे बंदा पुलाव बनाते हैं, आप वो बना लेना, और ये जो मैं किलो ले आई हूँ तो इसके ना जर्दा बना लेंगे। अम्मी कहती है ठीक है। तो ये जो छुआरे हैं, तो ये पहले के घर में पड़े हुए थे, ये मैंने अभी निकाल लिए। मैंने कहा ये छुआरे डालूंगी, और मैं किशमिश भी लेकर आई हूँ, मेवा डालूंगी। बाकी जैसे होता है ना, नारियल होता है, या लोग ना ऐसे ड्राई फ्रूट वगैरह इस तरह की चीज़ें डालते हैं, तो वो मैं नहीं लेकर आई। मेरे पास है भी नहीं और मैं लेके भी नहीं आई। उसकी वजह ये कि मेरी अम्मी के दांत नहीं है, तो फिर वो बूढ़ी हैं, तो वो इस टाइप की चीज़ें नहीं खा सकती, तो फिर मुझे उनका ख्याल रखना होता है, और ऐसी चीज़ बनानी होती है जो मेरी माँ आसानी से खा सके। तो बस मीठे चावल में ये छुआरे भी ऐसे करूँगी, जब चावल बॉईल करूँगी ना तब छुआरे डालूँगी, ताकि वो सॉफ्ट हो जाएं। और एक वो जो नहीं होती टूटी फ्रूटी जिसको कहते हैं, जिसको आप लोग क्या बोलते हो, कोई लोग पता नहीं उसको मुरब्बा भी कहते हैं, कोई लोग उसको टूटी फ्रूटी भी कहते हैं, जो मीठे चावल में डलती है। तो ये देखें, ये ना ग्रीन, आपको थोड़ा थोड़ा कलर नज़र आ रहा होगा, ये ग्रीन और रेड कलर में होती है। ये मीठे चावल में डलते हैं, बिल्कुल मुरब्बा सा होता है। तो ये लेकर आई हूँ, ये भी सॉफ्ट होती है।
तो सारा सामान जो था संभाल लिया और बस अब अपने मतलब ये कपड़े शपड़े चेंज करने हैं। और ज़ोहर की नमाज भी मेरे से कज़ा हो गई, असर की भी मेरे से नमाज कज़ा हो गई। तो जो कज़ा हुई हैं वो कज़ाएँ पढ़नी है और अपने अल्लाह को राज़ी करना है कि मैं कहती हूँ कि पहले मेरा अल्लाह है और फिर मेरे से दुनिया के काम है। अच्छा, मर्द जो होते हैं ना वो जब बाहर जाते हैं तो वो नमाज करीब मस्जिद होती है उधर जाके पढ़ लेते हैं। मस्जिद ना भी हो तो किसी सड़क के किनारे कहीं घास हो, कोई पार्क हो, किधर भी पढ़ लेते हैं। लेकिन हमारा ये मसला होता है कि हमारा पर्दे का इशू होता है या फिर वज़ू करने का इशू होता है, तो हम ऐसे नमाज नहीं पढ़ सकते। तो जो नमाजें मेरे से रह जाती हैं ना, तो मेरी कोशिश हमेशा यही होती है कि मैं सबसे पहले उनकी कज़ा पढ़ूँ। मैं जो नमाज से तब उठूँ कि जो मेरे ज़िम्मे कज़ा हैं वो मैं पढ़ लूँ। मुझे नमाज से, अल्लाह पाक से, अल्लाह के कुरान से बहुत ज़्यादा मोहब्बत है। और प्लीज़ माशाअल्लाह कहिएगा कि मैं कहती हूँ कि अल्लाह पाक इस मोहब्बत में इजाफ़ा करे और मेरी जो ये मेरे रब से मोहब्बत है ये सलामत रहे। अल्लाह पाक, मैंने अल्लाह से मांगा था ना कि अल्लाह पाक तू मुझे अपना कुर्ब अता कर, मुझे अपने करीब कर, और मुझे अल्लाह पाक ने अपना कुर्ब अता किया। मैं लाख गुनहगार सही, मैं लाख बुरी सही, मैं कभी कभी कहती होती हूँ ना, मैं कहती हूँ मेरे से ज़्यादा गुनहगार, मेरे से ज़्यादा बुरा इंसान इस दुनिया में कोई नहीं है। लेकिन फिर मैं उसी पे अगर दूसरा रुख, दूसरा मोड़ देखूँ ना, तो फिर मुझे ये फील होता है कि यार मैं जैसी भी हूँ मैं अपने रब के करीब हूँ। क्या इतना काफ़ी नहीं है कि कोई बंदा अपने अल्लाह के इतना करीब हो? तो और इससे बढ़ के खुशकिस्मत बंदा क्या हो सकता है? मेरे पास अल्फाज नहीं है, मेरे से बोला ही नहीं जा रहा। और बस अल्लाह खैर करे। आज का व्लॉग ना मुझे लगता है काफ़ी लंबा हो जाएगा, लेकिन कोई बात नहीं, आप लोग देख लीजिएगा मेरी खातिर। एक मसला बन गया है, आज मैं घर पे नहीं थी ना, तो पीनो छत पे चढ़ी है और फिर उतरी नहीं। जो सबक पढ़ने वाले बच्चे हैं ना, तो नायाब का छोटा भाई वो छत पे आया होगा वॉशरूम के लिए और पीनो उसके साथ आई। तो असल में पीनो ना मेरे अलावा किसी की बात नहीं मानती, उतरती नहीं है। वो देखें वो फिर रही है। पीनो आप उतर, चॉकलेट, वही नहीं चॉकलेट, मम, हाँ मेरा बच्चा मम, हाँ चॉकलेट चागे, हाँ वे मम, आप उतर मम। अच्छा, वो नयाब का छोटा सा भाई है ना, तो ये देखें ये वॉशरूम है, इधर वो वॉशरूम आया है और छत का दरवाज़ा उसने खोला है, तो पीनो उसके साथ आ गई है। और फिर नयाब कहती है बाजी मैंने बहुत कोशिश की लेकिन ये मेरी बात नहीं मान रही थी, नहीं उतर रही थी। तो अभी देखें मैं रात के अंधेरे में आई हूँ इसको उतारने के लिए, और ये ना उनकी बात नहीं मानती। वही मम, वही नहीं मेरा बच्चा, आ जोला, ये ना बस सिर्फ मेरा कहना मानती है। वो इसको उतार रही थी लेकिन ये नहीं उतरी, तो अभी मुझे रात के इस वक्त में छत पे आना पड़ा है इसको उतारने के लिए। चल चल मेरा बच्चा, जो रात हो गई। वही मेरा पुत्र इस टाइम पे होते है यार, वही इतना फिर डर लगने। हम ऐसे करते होते हैं ना, रात को छत का लॉक लगाते हैं, तो ये इन बच्चों को जब वॉशरूम जाना होता है ना, तो फिर ये चाबियाँ लेके आते हैं और ये लॉक खोल लेते हैं। तो आज पीनो ये भी ये गई है। चल मेरा गुड्डा, चल मेरा बच्चा, तले कोते ते बंदा नहीं चलना होना ना, राती ने ते मेरा पुत्र नहीं चलना होना नानी, वही माँ छत के, वही माँ छत के, नानी मेरा सोना पुत्र, नानी मेरा गोरा पुत्र, मेरा अंग्रेज पुत्र। ये जो चॉकलेट सी होती है ना इनकी, ये मैं तो इनको चॉकलेट बोलती हूँ, असल में कहते हैं इनको ट्रीट है। ये एक कैट ट्रीट होती है, तो ये इनके लिए रखी हुई है ना कि जब ये इस तरह कोई तंग शंग करे, बात ना माने, तो इसको देते हैं। तो ये ज़रा महंगी होती है, पता नहीं 600, 650, 700 का पैकेट होता है। एक पैकेट में 5 होती हैं, तो मेरे पास 3 कैट है, तो फिर सबके लिए पूरी भी नहीं होती, तो ये बस मैं रखती होती हूँ कभी कभी ऐसे। इनको ना मैं दे देती हूँ, ज़्यादा बस ऐसे नहीं देती। इनको मैं कहती होती हूँ दुआ करो अल्लाह पाक मुझे कामयाब करे, आपकी आपी को अल्लाह पाक बहुत सारा दे, और फिर मैं ना अपने छोटे छोटे बच्चों को बहुत सारा खाना ला के दूँ, बहुत सारा। एक तो होता है ना छोटे पैकेट 2 किलो वाला, 4 किलो वाला, और एक होते हैं ना वो ऐसे बड़े बड़े बने होते हैं
40-50 किलो वाला। तो मैं कहती हूँ कि अल्लाह पाक मुझे इतना नवाजे ना कि वो 40-50 किलो की जो फीड वाला पैकेट होता है ना, वो मतलब मुझे आम लगने लगे। यानी कि मैं इतनी कामयाब हो जाऊँ कि वो पैकेट ना मुझे आम लगना लगे, सस्ता लगना लगे, मुझे उसकी ना कोई परवाह ही ना हो। ये जो किचन के आगे पर्दा बंधा हुआ है ना, ये इसको दीवार से इस डंडे के साथ सही करना है, क्योंकि ये काफ़ी ऊंचा और उधर फिर मेरा हाथ नहीं पहुंचता उधर ऊपर। हाय अल्लाह जी, हाय वे मेरे रब्बा। ये मेरा मास्क और ये तस्बीह है। आज साथ साथ अपना वजीफ़ा पढ़ रही थी। कितना पढ़ा है? ये 758 बार पढ़ा है। जब भी मौका मिलता था साथ साथ में अपना वजीफ़ा पढ़ती थी, लेकिन फिर भी रहता है ये ना, मैंने पूरा करना है, पढ़ना है। और ये वाली मेरी चाबियाँ हैं। वो जो चाबियाँ दी हैं वो अम्मी की थी और ये मेरी हैं। मेरी चाबियों में भी छत की चाबी है। ये वाली जो चाबी है ना, ये पुरानी सी काली सी ये छत की चाबी है। और अम्मी की चाबियों में भी छत की चाबी है। उस लोग की ना 2 चाबियाँ हैं। तो जब बच्चों को ज़रूरत पड़ती है तो वो कभी अम्मी से चाबियाँ ले जाते हैं और कभी मेरे से ले जाते हैं। तो आज तो मैं नहीं थी, तो फिर वो अम्मी की चाबियाँ लेकर गए। लेकिन बस ये पिनों वाला मसला बन गया।